हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न विद ग्लोरियस 2.0 में। और आज जो आपका एग्ज़ाम था 17 फरवरी को, वह आपके अपने मातृभाषा का एग्ज़ाम था, हिंदी का एग्ज़ाम था। और हिंदी में जो आपका कॉन्फिडेंस था वह हाई ही था, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जो है बेहतर करवाया भी होगा वहाँ पर। तो आप सही आंसर को आप अगर मिलाना चाहते हैं तो लर्न विद ग्लोरियस 2.0 इस प्लेटफॉर्म पर आपको सही आंसर की जानकारी आपको दे रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मिला लें ताकि आप पॉजिटिवली फील करें। बाकी हम ये आपको फोर्स नहीं दे रहे हैं कि अभी ही इस वीडियो को देख लीजिए, अभी ही इसको मिला लीजिए। आपको जब टाइम मिले जब मिला लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैथ्स का रिवीजन करना जी। आज मैथ्स का रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आप मैथ्स का रिवीजन करेंगे तभी कल जो है आप पेपर में बेहतर करके आएंगे। तो हम इस बात को समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पहले प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। तो पहला प्रायोरिटी कल मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके लिए रिवीजन आप करें, मन से करें। जितना भी फार्मूला वगैरह है सब कुछ एकदम बिल्कुल मस्त रिवीजन करें। और अगर आपके पास खाना खाते वक्त थोड़ा सा भी टाइम मिल पा रहा है तो साथ में इसको भी मिला लें कि देखिए आपका ऑब्जेक्टिव जो बनाए उसमें कितना है। बाकी तो सब्जेक्टिव में 2-4 नंबर कटने का संभावना रहता है इधर उधर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 45 प्लस अगर सही है तो बस समझिए कि 45 एकदम फुल मार्क्स है आपका, या फिर 49 सही है, 48 सही, जितना भी आपका सही है बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है। तो हम आपके पास जो है, आपके सामने जो है सही आंसर को लेकर के आए हैं, बाकी आप मिला लीजिएगा। ओके, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यन स्वर संधि का उदाहरण है यद्यपि, और बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग संधि का उदाहरण है जी, तो सारे ऑप्शन गलत है। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण अहंकार है, बाकी सारे अलग अलग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का एक ही उदाहरण है चारों ऑप्शन में, केवल निश्चल, बाकी सारे अलग अलग संधि का उदाहरण है। जब एक व्यंजन अपने आप अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वित्व कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो जिस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं वो उसका सेट कोड है जी। क्या है जी? जी। तो जी वाले के लिए है, बाकी अलग अलग कोड में आंसर जो क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो इधर उधर रह सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लेने का देना मुहावरे का अर्थ होता है जी लाभ के बदले हानि। गए थे लाभ के पर्पज से, हो गया हानि, तो लेने के देने पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिर से पैर तक के लिए एक ही शब्द है, वह है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक मतलब होता है पैर से लेकर के सिर तक या सिर से लेकर के पैर तक। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो केवल एक ही इसमें शुद्ध वाक्य है, लाश। लाश जल गई, लाश स्त्रीलिंग है, तो बिल्कुल सही है। बाकी प्यास पुल्लिंग है, यहाँ पर हार पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ये भी प्यास भी स्त्रीलिंग है और सुबह भी स्त्रीलिंग है, तो सारे स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लगी होना चाहिए, यहाँ पर की हार होना चाहिए, हो गई, यहाँ पर हो गई है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंत होगा। उत्तम मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, अधम मतलब जो नीच है, तो अधम इसका अपोजिट है, मतलब एंटोनिम है या फिर विलोम शब्द है। पंडित का विलोम शब्द क्या है? तो पंडित का विलोम शब्द मूर्ख है जी। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो सबसे निर्णायक भूमिका की बात करें तो वह प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। रोल ऑफ वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसी का रोल है साहित्य के निर्माण में। लेखक अमरकांत का जन्म कहां हुआ था जी? तो यूपी में हुआ था। यूपी में कहां? तो बलिया में। सारे ऑप्शन में यूपी यूपी है, लेकिन गाजीपुर, काशी, गोरखपुर, बलिया, इस बात को देखा ना कि बलिया के है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया था? तो वह नागरी लिपि जिसमें भारतीय लिपियों के बारे में बताया गया था, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो देखिए, जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति और एक है नाखून काटने की प्रवृत्ति, दोनों अलग अलग शब्द है। अगर शब्दों को ध्यान से सके, एग्जामिनर आपसे खेलना चाह रहा है। अगर आपसे पूछे नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की है जी, और अगर पूछे कि नाखून बढ़ना किसकी प्रवृत्ति है तो नाखून बढ़ना जो है पशुता की प्रवृत्ति है। लेकिन नाखून जो काट रहे हैं इसका मतलब आप मनुष्य बनना चाह रहे हैं, आप पशुता को पीछे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मनुष्यता। मनुष्यता इज द करेक्ट आंसर। पशुता जो है वह तब होता जब यहां पर रहता कि नाखून बढ़ना जो है किसकी है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया था? तो सर विलियम्स जोन्स ने अवगत कराया था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा नाम था जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी एवं एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बताया था? तो जाति प्रथा को उन्होंने बताया
कि यह बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 18 में सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि सोफर किसको कहते हैं, अर्थात सोफर किसका अर्थ क्या होता है, तो सोफर कहते हैं ड्राइवर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था जी, तो 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। ओके, बांग्ला भाषा में खोखा, खोखा खोखी वाला, खोखा का क्या अर्थ होता है, तो छोटा बच्चा होता है खोखा का अर्थ। खोखी बोलेंगे तब बच्ची, खोखा बोलेगा तब बच्चा। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, परिवर्तन जो किसी भी शब्द के पूर्व लगे तो परि। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, सु। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पुरंदर। इंद्र देवताओं का राजा को पुरंदर भी कहा जाता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो निकेतन। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, इसी का मतलब है गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाना। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बुढ़िया होगा। कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो यथार्थ, मतलब जो वास्तविक चीज था। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो दास वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है, तो प्रेम का सिद्धांत है कि एक निष्ठता होना चाहिए और पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए प्रेम। कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, यह दोहा के माध्यम से किए हैं और साथ में सोरठा था। हर्ष शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, किस कविता से उद्यत है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी कविता से यह बात लिया गया है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार तो सत्य और अहिंसा या फिर अहिंसा और सत्याग्रह था। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जागती है, तो वह संगीत के स्वर पर जागती है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कविता संग्रह के कवि कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो अशोक वाजपेयी जी को। बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, तो BR नारायण जी हैं। मां शीर्षक पाठ में मां जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी, तो वह प्राकृतिक रूप में मानती थी, इसको लेती थी कि जो भी है नेचुरल है। नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, विभाग पूछा है, तो वह विभाग का नाम था बहिरंगा रोगी विभाग। द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के हैं। बनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा यह प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 पर आए, कविताओं की चर्चित श्रृंखला है, कवि ने कहा, इस निम्न में से कौन शीर्षक कविता से ली गई है, तो अक्षर ज्ञान से लिया गया है। निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है, तो वह हमारी नींद है। निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है जी, तो लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, तीनों प्रकार का सम्मान इनको मिला था। तो इनमें सभी सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है, तो ये तीनों उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया था, ये उपन्यास उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। डीपर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होती है, कोपाकुल माने बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है, तो वह किसी होता, तो भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास में भी अलग अलग भेद है कि कौन तत्संबंध है, अग्नि अधिकरण प्रधान है, कर्म है। तो कुल में जो श्रेष्ठ हो, में आया तो अधिकरण में पर अधिकरण है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गाय बैल द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाजार विशेष का विशेष जो है उसका विशेषण क्या है, तो बाजारू। नगर विशेष का विशेषण क्या है, नागरिक। पर्वत विशेष का विशेषण क्या है, पर्वतीय। शिक्षा में कौन प्रत्यय है जी, तो आ प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगे। डाकू में कौन प्रत्यय है, तो दीर्घ उकार। हंसोड़, हंसोड़ में कौन प्रत्यय है, तो ओड़। अवकाश में कौन उपसर्ग है, तो अब। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पर, अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है जिससे छोड़ा ना जा सके
जो बिल्कुल ही अनिवार्य है, कंपलसरी है जी, विच कैन नॉट बी अवॉइड। सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? सहजात वृत्ति का अर्थ है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव जो जन्मजात हो। आधलेख का अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी? तो क्रोंच के नाम से जाना जाता है। जिस सेट को हम आपके सामने मिला रहे हैं वह जी सेट है जी, हिंदी विषय का। लौट कर, ये फर्स्ट सिटिंग का हम आपको मिला करके दे रहे हैं, फर्स्ट सिटिंग का। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो जीवनानंद दास जी हैं। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। और बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या किस प्रकार है? तो यह कहानी है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो खिचड़ी एक देशज शब्द है। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध का। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी खास पर्व त्योहार का नाम है। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रोफेसर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो अंजलि के द्वारा आ गया कर्मवाच्य का उदाहरण है। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आजीवन में उपसर्ग आ है। नर प्लस इस पदों की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? तो नरेश बनेगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो राजस्थानी भाषा में लिखित है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी हैं। और यह अगर किस भाषा में है? तो गुजराती। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दा, ता, था, दादा वाला पूरा दंत में है। न्यून में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? दंत प्लस टोष्ठ दोनों का इस्तेमाल वा में होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है 83, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो दीर्घ मतलब बड़ा गुरु होता है। न्यून में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो च अल्प प्राण व्यंजन है, बाकी सब दीर्घ प्राण के उदाहरण है। न्यून में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को, क्योंकि उसमें दो मात्राएं होती है इसलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहता है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हीं को हम घोष कहते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल जो मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्ण है उनको निर्नुनासिक कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है यारा लावा, तो यारा लावा में ला है, ठीक है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो फिर वही तलावी समुद्री से डंटी से वाला बात है, तो सा है। तो कौन वाला सा? तो एक ही पर डंटी सा, ये वाला है उष्म व्यंजन, ठीक है। ए वाला, ए फॉर अमेरिका। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है आईना, और बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो बाकी सब पुल्लिंग है, केवल चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है, उसने जानने की चेष्टा की। अंकिता मेला घूमने गया था, अंकिता मेला घूमने गया था, इस वाक्य का काल किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल की बात है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो तेज के बारे में विशेषता जो बताया उसको प्रविशेषण कहते हैं, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह पूर्वकालिक एक क्रिया है जो पहले हो चुका है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब छात्र मतलब अनिश्चित है। अमरजीत शहरी लड़का है, तो शहरी इसमें गुणवाचक विशेषण है। अंकिता अपने आप जा रही है, अपने आप, यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस शब्द यह वाक्य में यह जो शब्द है वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो बाकी सारे शब्द तद्भव है, केवल सूर्य जो है तत्सम है। तो आप देखिए कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और जितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है आपका एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मार्क है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर 2 नंबर कम जाता है, ये जो भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी इधर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जहां चाहे वहां राह है, तात्पर्य है कि यदि हम इसी से प्रश्न पढ़ना था, इसी को गद्यांश को पढ़ना था, 5 प्रश्न का उत्तर 5 10 नंबर के देना था, इसी प्रकार। तो इन सारे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी आपने प्रयास किया बेहतर ढंग से, इसमें 2-4 नंबर कटने का प्रयास रहता है संभावना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन कट नहीं सकता है। तो ये आपके लिए वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और बाकी कल का जो एग्जाम है वो आपके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का जो एग्जाम है वह ज्यादा निर्णायक होने वाला है,
क्योंकि इसमें कमज़ोर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। कोई सोच रहे होंगे कि क्या बस किसी प्रकार 30+ आ जाए, कोई सोच रहे होंगे बस किसी प्रकार 50+ आ जाए, कोई 80+ सोच रहे होंगे, कोई 90+ सोच रहे होंगे, कोई 95+ कोई सोच रहे हैं, कोई सोच रहे होंगे बस नंबर नहीं कटना चाहिए। जिस प्रकार आपने तैयारी किया पूरे वर्ष, उसी प्रकार आपके अंदर से आवाज़ आ रहा होगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत जब किया तो उसको एकदम सोच रहा होगा कि 95 नहीं 98 चाहिए, हमको 99 चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। इस प्रकार सोच वही सकता है जो पूरे साल बुरा जी जान से मेहनत किया, और बाकी जिन लोगों ने किसी प्रकार मेहनत नहीं कर पाए तो सोच रहे होंगे कि 30+ किसी प्रकार मैथ में पास कर दे भगवान, बाकी सब देख लेंगे। तो जिस प्रकार आपने तैयारी किया उसी प्रकार आपके अंदर से आवाज़ भी आ रहा होगा कि क्या है। बाकी मेरे तरफ से ए लॉट ऑफ विशेज है, बहुत बहुत शुभकामना है। मैं आपका बेल विसर रजनीश सर, हम अपने छोटे भाई बहनों से हम यही चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, बेहतर से बेहतर आप करें। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक माय यंगर ब्रदर्स एंड एज सिस्टर्स। ओके, तो कल का पेपर फोड़ देना है, मैथ्स का पेपर। थैंक यू।